लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने सोचा 4-5 लोग बैठे होंगे, वो भी मजबूरियों की दास्तान सुनाते हुए कि घर में तो इतने बर्तन थे, आज तो मासी भी नहीं आई है। और अब तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको कल भी बुला लिया जाता तो आपने कल भी आना था, ज़रा कल भी झगड़ा ही करके आना था, तो आज भी झगड़ा ही करके आए हैं। चले, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन यह कि इससे ये पता चल जाता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। मेरे लिए भी ये सारा वक्त जो होता है बीच का, ये बहुत ही ज़्यादा एक सब्र का वक्त होता है। आदत हो जाती है। असल में मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं कि हम कोई और नेकी नहीं कर रहे होते, कोई हमारे पास और अच्छा काम नहीं होता, लेकिन जैसे मर्द भी अब मेरे ख्याल आज तीसरे दिन पंख उड़ा के छुड़ा के पर कटा के निकलने को तैयार थे। आखिर कौन इतने देर बेगम को बर्दाश्त करे, है ना, जहाँ मुतालबे भी बहुत सारे और बहुत हो। लेकिन बहरहाल मैं आज सुबह से सोच रही थी कि मैं आपको क्या बढ़ाऊँ ना, तो फिर मैंने सोचा कि सहाबा कराम क्या करते थे। रमज़ान तो था ही, उनकी ईद कैसी थी। कोई मुझे सेवियाँ और हलवा और पूड़ियाँ चावल नहीं मिले कि सहाबा की ईद कैसी होती थी, या ईद के बाद। फिर मैंने लिखा सहाबा ईद के एक दिन बाद, सहाबा का दूसरा दिन, तीसरा दिन। यदि मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके मुझे बहुत ही स्टेबिलिटी लगती थी दिनों में। सहाबा कराम की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे रमज़ान, हज, उम्रा उनके अंदर मिक्स था, जो मैं अपने दिल से महसूस किया ना, पढ़ा के भी, और उनकी लाइफ को, कि उनमें दीन ना मिक्स ऐसे था जैसे मिसाल कपड़े के अंदर प्रिंट है और वो प्रिंट अंदर होता है ना, जब कपड़ा फटेगा वो भी फट जाएगा, ऊपर का दीन नहीं था। हमारा मसला ये है कि हम गिन के 29 और 30 का फ़र्क देख रहे होते हैं कि 29 का चांद हो जाएगा तो क्या होगा, 30 का होगा क्या होगा। और आजकल पोएम्स और इस तरह की नज़में, कल किसी ने एक भेजी अलविदा अलविदा रमज़ान, अलविदा रमज़ान। तो मैंने थोड़ी सी सुनी कि देखो इसमें क्या है ना, 5 मिनट की थी वीडियो थी और उसमें नशीद था। तो मैं ये सोच रही थी कि अलविदा रमज़ान है, लेकिन अलविदा इस्लाम नहीं है, अलविदा कुरान नहीं है, अलविदा नमाज नहीं है। तो अल्लाह तेरा शुक्र है, तू तो है ना, तो चीज़ें तो आती और जाती रहेंगी। लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट रिमाइंडर मेरे आपके लिए कि आखिर हमने इस रमज़ान से जो नेकियां जमा की हैं, तो अब हम इनकी हिफाजत कैसे करें। ठीक है, एक बस वही बात है, फ़ज़क्किर न ज़िक्र तनफ़ुल मोमिनीन। तो सबसे पहले तो मेरे अपने लिए, और फिर इसमें जिसको भी कोई फ़ायदा हो जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रमज़ान के बाद एक वो वक्त था कि हम रमज़ान से पहले की बातें कर रहे थे, इस्तक़बाल रमज़ान था, ज़ादुल खैर था, और रमज़ान का क्या इस्तक़बाल किया जाए। और अब रमज़ान के बाद की बात कहते सुनते वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई ये सोच ले कि मेहमान आने से पहले और मेहमान आने के बाद। आपके मेरे घरों में मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह आते ही रहते हैं ना, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेहमान 2 किस्म के होते हैं, एक रहमत होते हैं और एक मेहमान बलाए जान होते हैं। जिस मेहमान के आने की जितनी ज़्यादा खुशी होती है, उसके वहाँ रहने के दिन बहुत जल्दी गुजरते हुए दिखते हैं, और थोड़े दिनों के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, इतने रह गए, इतने हो गए, हाय अब ये चले जाएंगे। हाँ,
और फिर जिस दिन वो मेहमान जाता है तो रो रो के आंखें सूजने लगती है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं हमें याद आ रहा है, हमारा दिल नहीं लग रहा। आप खुद सोचे ना, बाहर के मुल्कों से इधर आते हैं, ये इधर वाले उधर जाएं, तो खून के रिश्ते होते हैं, एक आध माँ बाप, माँ बहन, बच्चे, भाई, यानी कोई 2-4 रिश्ते ऐसे हैं कि जहाँ वाकई कमी महसूस होती है। आप किधर पहुंच गए, अच्छा कहाँ है, रास्ता ठीक है, सफ़र गुजर रहा है, घर तो खाने को दौड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अब हम अपने आप पर लेकर सोचिए कि रमज़ान के बाद हम कैसा फील करें। हाउ डू यू फील? दिल से बताएं। शुक्र है रोज़ा नहीं, खा लिया, लंच भी ले लिया, सुबह खा लिया। अब आज याद आने के लिए बता दूं कि ईद का 4th डे है ना, 4th डे हमारा ना। तो अब इस वक्त आप और मैं अपने इस ताल्लुक़ को महसूस कर सकते हैं कि हमें रमज़ान से कैसा ताल्लुक़ महसूस हुआ। क्या वो एक ऐसा मेहमान था जो आया और हमें खूब बहारें दे के चला गया। आपके भी, हमारे कल्चर में भी मेहमान नवाजी ना, और ख़ास तौर पे जो कोई थोड़े दिन के लिए आया हो, जैसे हम बाहर हैं तो हमारे किसी फैमिली पर्सन का 1 महीने का वीज़ा लगे तो फिर दिल करता है कि उसको हर जगह दिखा दो, घुमा दो। बल्कि अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि हम खुद नहीं गए इतने सालों में, आज आपके साथ आया है। यदि मेहमानों को लेकर हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ हम खुद भी नहीं जाते ना, तो बिल्कुल रमज़ान के साथ हम अपने अटैचमेंट को महसूस करें। क्योंकि एक है अमल को छोड़ दें। अभी अमल जिन्होंने करना होता है ना, वो रमज़ान में भी नहीं कर रहे होते, और जिन्होंने नहीं करना होता, और जिन्होंने करना होता है वो अल्लाह के हुक्म से सारा साल नेकियां करते हैं। लेकिन पहले अपने दिल को चेक कीजिए कि मैं रमज़ान के बाद कैसा महसूस कर रही हूँ, मेरे दिल के जज्बात कैसे हैं। अंदर से खुशी हो रही है कि चलो शुक्र है 1 साल का रमज़ान और चला गया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अब 330 दिन तक तो कम अज़ कम मेरा कोई रोज़ा शोज़ा नहीं होगा। या आपके अंदर एक चुभन है। फिर दूसरा, अपने आप के साथ मुहासबा करते हुए पूछिए कि मैंने रमज़ान से जो उम्मीदें लगाई थी, क्या वो मैं उन उम्मीदों को पूरा पा सकी हूँ। हर साल ही हम कोशिश करते हैं, जैसे वही बात है कि मेहमान को इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, ये करेंगे, तो क्या रमज़ान वाले मेहमान को हमने खुश भेजा? अगला सवाल खुद से पूछे, क्या रमज़ान मुझसे खुश गया होगा? दीन कह लीजिए या ट्रेडिशन कह लीजिए, मेहमान को खुश भेजते हैं इंसान। सारा महीना भी जितना मर्जी उसके साथ कर करा लिया हो ना, लेकिन जो आखिरी चंद दिन होते हैं फिर हम कहते हैं नहीं, मान लो ना, इनकी खुश कर दो, इनको याद रहेगा। और एंड वेल इज़ गुड वेल ना, अल-अमालु बिल ख़वातीम, चीज़ें अपने एंड के साथ अच्छी चलती हैं। इसीलिए हमेशा शुरू और एंड किसी भी चीज़ का बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या मेहमान, रमज़ान का मेहमान मुझसे खुश किया होगा? फिर अगली बात पूछिए, क्या रमज़ान भी मुझे मिस कर रहा होगा? क्योंकि मोहब्बत एट बोथ साइड्स, प्यार तो दोनों तरफ ही होता है। अगर रमज़ान को ज़ुबान मिल जाए, रमज़ान से कोई पूछे कि सुनाओ भाई कैसी रही, क्या कर करा रहे हो, तो वो क्या कहेगा है। और फिर आप देखिए कि जिस मेहमान को जितना मर्जी कह लें वो दोबारा अपने वक्त पे ही आएगा। हम रोज़े की बात नहीं कर रहे, रोज़ा तो हम सारा साल रख सकते हैं, सिर्फ ईद का जो दिन था वो गुजर गया। इसी तरह आगे 3 दिन आएंगे, ईद उल अजहा के जो 3 दिन है या यम तशरीक के जो भी 4 डेज टोटल लगा लीजिए, इसमें रोज़ा नहीं रख सकते बस। इसके अलावा पूरा साल में एनी टाइम रख सकते हैं। और यही दलील है इस बात की कि ईदें 2 ही हैं। बाज़ लोग कुछ और ईदें भी डालना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखिए ना खुतबा है, ना नमाज है, और ना उसमें आप कह सकते हैं कि कोई वो नहीं है ना कि रोज़ा नहीं रख सकते आप। ठीक है, तो अब रमज़ान की बात है, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम रोज़े रमज़ान में भी रखते थे, बाद में भी रख सकते हैं, नमाज भी रमज़ान में थी, अभी भी ये सब है। लेकिन रोज़ा और चीज़ है, रमज़ान और चीज़ है। हम सब ने इसकी बरकत तो महसूस की है, देयर इज़ नो डाउट। हम ये नहीं कह सकते कि अब हम रोज़े रखेंगे तो वो वही होंगे। बल्कि मज़े की बात बताऊं, आप में से किसी ने शायद ही रख ही लिया एक आधा, शवाल के 6 रोज़े मुश्किल है, रमज़ान के 29 या 30 रोज़ों की निस्बत। ये बिल्कुल सच है। यानी मैं तो अभी से गिन गिना के रख ली कि मैंने कब रखने हैं। वो किसी ने कैलेंडर सा भी शेयर किया था, अगर आपको भी चाहिए हुआ तो भेज दूंगी। उसमें उन्होंने ना, वैसे मुसलमान जो थे माशाल्लाह अपनी जमा तफरीक अच्छी करते हैं। उन्होंने कहा देखे कि रोज़ा तो एक ही है ना, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हो। मसलन जुमेरात भी हो उस दिन, पीरजा हो या जुमेरात, फिर उसमें 13, 14, 15 भी हो,
2 in 1 हो गया। तो 3 in 1 उसको हम कर लेंगे कि हम उसको ये शवाल के 6 रोजे करें। तो उसका पूरा एक कैलेंडर दिया हुआ है किसी ने, मेरा लाइक 11-12 से लेके तो ऑनवर्ड जो रोजे है ना, तो उसमें अगर आप 6 रोजे रखते हैं तो आपको इंशाल्लाह वो सारे अजर मिल जाते हैं। अल्लाह अजर देने से नहीं थकता। लेकिन बहरहाल रमज़ान तो गया, दिल उदास है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे पूछूं, किसको 30वें रोजे की खुशी हुई थी और किसको सैड लगा? मेरा लिए एतकाफ वालों के सिवा सबको खुशी हुई है ना। एतकाफ में जो होते हैं ना, उनके दिल लगा होता है कि निकलें जल्दी, और घर वाले कहते नहीं एक दिन ठहर जाए ना, सफाई तो कर लें, है ऐसे ही है ना। लेकिन बहरहाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है। और मैं इसमें एक और चीज़ फील कर रही थी कि आखिर क्यों नहीं अल्लाह ने बताया ना। और भी तो सब पता है, फजर का वक्त पता है, जोहर का पता है, सारी नमाजें हमें पता है, लेकिन ये जो रोज़े 29 होंगे कि 30 है, कल ईद होनी है कि नहीं होनी, अल्लाह ने क्यों नहीं भला बताया हमें? सस्पेंस, अचानक, सरप्राइज है। ये सरप्राइज होते हैं ना, ये बड़े प्यारे होते हैं। रिश्तों में, मोहब्बत में बहुत ज़्यादा नहीं देने चाहिए, कई जगह तो बिल्कुल ही उलट पुलट हो जाता है ना मामला। लेकिन एक ख़ास हद तक, जिसको वो कहते हैं कि फला तालमु नफ्सु मा उख़िया लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने तैयार क्या करके रखा हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि रमज़ान जो गया है। अब सवाल ये है कि रमज़ान मुझे दे के क्या गया। अक्सर लोगों को ये भी एक क्वेश्चन होता है ना कि जी मेहमान आए थे तो क्या लाए थे, हैं, और जाएंगे तो क्या। वो कहते हैं ना, जब मैं आपके घर आऊँगा तो आप मुझे क्या देंगे, और जब मैं आपसे रुखसत होने लगूंगा तो आप मुझे फिर क्या देंगे, है ना। तो क्या रमज़ान आपको कुछ दे के गया? सोचिए, वो रमज़ान से पहले की जो चीज़ें थीं, जिसको आपने अपने इर्द गिर्द कभी भी देखा हो, सोचा हो, हर साल मैं ये सूरतें हिफ्ज़ करूँगी, अच्छा मैं इनको रिवाइज़ करूँगी, अच्छा इस साल मैंने सारी नमाज़ें जमात से पढ़नी है, सोचते हैं ना। तो क्या रमज़ान ने एक तो आपकी इबादत पे जो असर डालना था वो डाला, दूसरा ये कि रमज़ान आपके दिल में कुछ सुराख करके गया, कुछ रिश्तों की मोहब्बत। जैसे अभी शुरू में मैं सुन रही थी कि आप लोग माशाल्लाह खुशी खुशी शेयरिंग्स कर रहे थे ना, क्या अंदर कोई एक ऐसी चीज़ आपके आई है कि इस रमज़ान से पहले नहीं थी? कितने लोग कहते हैं आइए हैंड रेस करें? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मेहमान की जो चीज़ होती है ना, उसकी कदर भी बड़ी करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप रमज़ान के इस मेहमान की दी हुई चीज़ों को की कदर करेंगे ना, आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा आप अच्छा समझेंगे। बस हमें हैबिट्स दे गए, चले हम 1-2 चीज़ों पे अगर बात कर लेते हैं कि रमज़ान हमें 2 वक्त खाने की आदत डाल गया। वैसे तो हम 2 नहीं खाते लेकिन चले मैं इसको और तरह बदल देती हूँ कि रमज़ान हमें 15 घंटे कुछ ना खाने की आदत डाल गया। तकरीबन 15-16 घंटे थे ना रोज़े में, मान लेते हैं। तो क्या अब मैं 15-16 घंटे बगैर खाए जी सकती हूँ? रमज़ान मुझे सब्र दे के गया है। सामने खाना पड़ा, मैं नहीं खा सकती, पानी सामने रखा, मैं नहीं पी सकती, तो क्या मेरे अंदर ये चेंज आई है? आप इस तरीके से अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अहम होती जाएंगी ना, उतना आप अपना एनालिसिस, आप अपनी कह लीजिए कि आप अपने मुख्तसिब खुद होंगे। कोई हमारे सर पे खड़ा रहे, जितनी देर मर्जी खड़ा रहे, यकीन कीजिए जो हम अपने बारे में खुद जानते हैं वो नहीं जानता। सीसी कैमरों में से भी लोग चुपके चुपके अपने मतलब के काम कर ही लेते हैं। फिर इसी तरह से आप रमज़ान के नाते से ये भी सोच लीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अब पूरे बाकी 11 महीने भी अपने अंदर रखनी है। तो मुझे यकीन है कि ये सारा छोटा बड़ा आपका जो मामला है ये सही रहेगा। हाँ, एक और सवाल है कि मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन मैं कर नहीं सकी, तो क्या अब ख़त्म? अच्छा अगला साल आएगा तो फिर करूँगी? नहीं, आप अपने लिए एक नया गोल सेट करें। जैसे आप नेविगेटर में अपना एड्रेस डालते हैं, आप वो एड्रेस नहीं ठीक था, नहीं पहुँचे, फिर आप कहते हैं ऐसा छोड़ो, इधर नहीं, मैं कुछ और एड्रेस डालती हूँ। आप किसी स्टोर में जाना चाह रहे थे लेकिन आपने देखा कि वहाँ चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर आप रीसेट करते हैं ना अपने नेविगेटर को। आपका मेरा काम क्या है? रमज़ान के बाद रमज़ान की छुटी हुई नेकियों को कीजिए, अधूरे मंसूबे उसको आप दोबारा सेट करें।
फिर वो खसरतें जो ख्वाहिशों में नहीं बदल सकी, जो आप नहीं कर सके, आप उसको दोबारा नियत कर लें। एक अलार्म ही लगाना है ना, इतने का नहीं तो इतने का लगा लिया। एक टास्क सेट करना है आपने 24 आवर्स का किया था या 30 डेज का किया था। आपने मिसाल दे रही हूँ कि आप में से किसी ने सोचा कि इन 30 दिनों में मैं 30वां पारा रिवाइज करूंगी, जो मैंने कभी बचपन और जवानी में, अर्ली एज में याद किया था, नहीं कर सके तो क्या हो गया, अब शुरू कर देते हैं। मेरा 74 नंबर है सूरह अम्मा यतसालून। इस दफ़ा मैंने पढ़ाते हुए नोट किया था, माइट भी 74 है या 84 है, कुछ ऐसा ही नंबर होगा 114 सूरतों में। अगर आप और मैं 30 दिन में अम्मा यतसालून से लेके वन्नास तक नहीं कर सके तो क्या हुआ, आइए अब शुरू कर लेते हैं। अब आप पता कैसा टास्क बनाएं, फिर ये नहीं करें पूरा साल। जो रमजान में काम नहीं कर सके ना, वो अब से लेकर जिलहज, यकीन करें ये बड़े बड़े माइलस्टोन है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान से लेकर जिलहज तक फिर तकरीबन 2 महीने और 10 दिन के करीब का वक्त दे देते हैं ना। फिर उसमें 10 दिन आएंगे जिसके दिन इतने खूबसूरत हैं, फिर उसमें रोज़ों का अजर है 9 दिन में, फिर कुर्बानी है, फिर उसके अंदर इबादत का अजर बढ़ता है, और खून बहाने का काम इतना प्यारा है कि जानवर को ज़िबा करना, राइट, सुनते हैं ना। फिर मुहर्रम बीच में आता है, कई चीज़ें आती हैं ना। यानी शॉर्ट टर्म गोल से शुरू करें और लॉन्ग टर्म गोल पे जाए, ठीक है। उसमें कुछ और कर लेंगे तो फिर जिलहज से आगे हम थोड़ा सा फिर 2 माह का लगा लेंगे। इंशाल्लाह कदम ब कदम चलते जाना है। लेकिन एक काम हमने बिल्कुल नहीं करना, और वो क्या है कि कढ़ाई पे पानी नहीं डालना। मेहनतों से किए हुए काम इबादत की सूरत में जो ढले, अब उसके ऊपर खुद ही जाकर आप एक कह लीजिए कि हल चला दें, वो ठीक नहीं है। इसमें बड़ी खूबसूरत आयत है, सूरह नहल की आयत 92 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लती, और न तुम हो जाओ उस औरत की तरह, नक़दत, जिसने काटा, ऐसे कैंची के साथ काट देना, गज़लहा, अपना सूत। गज़लहा बेसिकली वो कटे हुए धागों को कहते हैं जो चरखे में बुने जाते हैं। मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, यानी वो धागे जो उसने चरखे में बड़ी मेहनत से काट बनाए थे। आपको भी नहीं पता होगा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर है चरखे का एक तस्वुर हमारे ज़हनों में तो है। ख़ास तौर पे मेरी एज के लोगों के लिए ये तो है कि वो चांद में एक बुढ़िया चरखा काट रही है। आज के बच्चों ने कहना अम्मा बैठ जाए आराम से, कोई चरखा नहीं, वो क्लाउड्स हैं और वो ऑक्सीजन और वो नाइट्रोजन गैसेज हैं और वो दब्बे पड़े हैं। लेकिन हमें बचपन से धोखा दिया जाता था कि वो देखो चांद के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है, वो चरखा काट रही है। अच्छा, बिल्कुल लगती भी थी, बिल्कुल लगती थी। अब एक चरखा क्या होता है कि जैसे कपास वो छोटे छोटे ऐसे डोडों की शक्ल में आती है ना, ब्रोकन फाइबर होता है, तो उसमें डाल के एक तो उसके अंदर से बीज अलग करते हैं, फिर वो सारे धागे उसमें करके ना खूब प्रेस हो रहा होता है, फिर डालते जाते ना, फिर उसको बटते हैं ऐसे ऐसे डोरियां, धागा बनता है। आज आप देखिए यान कितना बड़ा बिजनेस है, बड़ी बड़ी लूमें हैं, मशीनें हैं। पहले लोग चरखा हाथों से करते थे, बुनते थे, फिर वो धागे बनाने, फिर उसको वीविंग करना, है ना। एक औरत जो बड़ी मेहनत से सूत काटती है, अब ज़ाहिर है कि वो धागे बन गया और बाद में क्या कर दिया, अनकासन, फिर उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया। बोला तनकुसुल मिकियाल, तनकुसु का लफ्ज़ कुरान में आता है ना। बाद में क्या करती है कि वो अपने काटे हुए को खुद ही फिर काटती है। पहले धागे बनाए, फिर कैंची लेके काट दिया। तो क्या अब रमज़ान के बाद हमारा मामला इस औरत का मामला तो नहीं हो जाएगा? अपने आप से पूछिए। हमने चलिए जैसी भी तैसी मेहनत की, थोड़ी नेकियां की, ज़्यादा की, लेकिन थोड़ा सा अपना तकाबुल करते हैं। मेरा उस औरत के साथ क्या तकाबुल है? अगर हम इसको देखें तो उसने क्या किया, पहले उसने कपास को धागों में बदला। आपने मैंने क्या किया? यानी उस औरत ने बड़ी मेहनत से धागा बनाया और उसको मजबूत भी किया। हमने क्या किया इबादत में? रमज़ान में इबादत भी की, बुरे कामों से रुके। हमने मैक्सिमम अपना वक्त कुरान को दिया, रात की तहज्जुदों में, तरावियों में कुरान, दिन में दौरे कुरान में, और इसी तरह बाकी चीज़ों में। तो अब वो औरत जिसने
इतनी मेहनत से करके धागा तोड़ दिया तो क्या हुआ, बाद में उसने मेहनत पे पानी फेर दिया। हमने भी वो काम किए जो अल्लाह ने हमें कहते, अल्लाह को अच्छे भी लगते थे, लेकिन क्या अब हम दोबारा अपनी बुरी आदतों की लपेट में तो नहीं आ गए? सोचने की बात है ना। देखिए इंसान बहुत जल्दी बिदक जाता है। वो कहते हैं ना कि आदतें इतनी जल्दी बंदे की डेवलप हो जाती हैं, यानी आप खाना शुरू कर दें आप खाते ही रहेंगे। नींद और भूख जितनी मर्जी बढ़ा ले, जितनी मर्जी कम कर ले, तो क्या हम उस औरत की तरह अपनी मेहनतों को ज़ाया तो नहीं कर रहे? ये हम सबका अपने से सवाल है। फिर अगला जुमला लिखिए कि हम रमज़ान से निकले हैं, इस्लाम से नहीं निकले। रमज़ान से निकलना और चीज़ है, खुदा न खासा इस्लाम से निकल के क्या होगा। एक वीडियो किसी ने भेजी थी, तस्वीर मस्जिद की, और उसने एक फिगर था, शायद आपके लिए डाली हो, मैंने कहा था कि डाल दें, कि एक चांद देखकर मस्जिदें आबाद करते हो और दूसरा चांद देखकर मस्जिदों को वीरान कर देते हो। इस दफ़ा मुझे बहुत साल बाद, यानी बहुत साल से मुराद है कि कराची तो बहुत साल बाद, लेकिन पाकिस्तान में भी 2019 के बाद ईद की नमाज का मौका मिला ना, तो मैंने देखा कि फौजों की फौजें हैं ईद की नमाज के लिए। आप सभी भी जो यहाँ बैठे हैं, अगर आप इसी एरिया के इर्द गिर्द रहते हैं ना, कम से कम 10-12 जगह फुल जैम पैक ईद की नमाजें थी। तरावियों में भी बहुत लोग थे, लेकिन तरावियों से कुछ 10 गुना ज़्यादा ईद की नमाज थी। और शुक्र अल्लाह का कि यहाँ जो कल्चर है इस एरिया में, बाकियों का मुझे नहीं पता, वहाँ औरतों को लेकर आते हैं। हालांकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसलक है जो औरत की नमाज का कायल नहीं है, जमात की ना, ईद की। हालांकि अल्लाह के नबी ने कहा कि बीमारी के भी दिन है औरत के तो भी है, क्योंकि ये तो खुले मैदानों में हो रही होती है नमाज, मस्जिद तो होती नहीं है। तो औरत जाए और वहाँ बैठे, ना पढ़े नमाज, पीछे बैठकर दुआओं में शामिल हो ना। इसके बावजूद आप देखिए कि इतना रश था कि एक से दूसरी जगह में जाने में एक तो टाइम कितना लग रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि आज की फजर कितनों ने बड़ी होगी। हो सकता है सारी रात बाहर चांद रात मनाते रहे, बच्चों की lastmoment.com वाली शॉपिंग, कोई मेहंदियाँ, कोई चूड़ियाँ। अक्सर लोगों की आंखें सूजी हुई थी रात नहीं सोए, और 90% लोग ईद की नमाज के बाद जाकर या तो अपने घर या किसी के घर थोड़ा बहुत नाश्ता करके फिर सो गए। ऐसी मुझसे किसी ने पूछा, कल एक दिन गुजर चुका था ईद का, कहने लगे आप लोगों को, आपको क्या फ़र्क लग रहा है ना, क्योंकि कराची के लोग, पंजाब से फ़र्क, इधर उधर से, तो आपको क्या फ़र्क लगा कराची की ईद से? तो मैंने लिखा कि बस सब जगह एक ही कॉमन चीज़ है कि ईद के दिन सब सोते हैं। जो चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से 10 भी नहीं 5-6 साल से, अब हमारी ईदें फैमिली से कट के हो रही हैं। हम जैसे लोग प्रदेश में जब रहते हैं ना, सबसे बोझल दिन साल का ईद का दिन होता है। ठीक है, मैं अपने ऊपर लेकर ये कह सकती हूँ कि रोज़ बोलने की आदत है तो उस दिन कोई सुनने के मूड में नहीं। हालांकि मेरा मर्द दिल करे तो मैं रिकॉर्ड कर छोड़ूँ, मुझे कौन रोकेगा, लेकिन फितरी तौर पे उस दिन में इंसान थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। लेकिन हम प्रदेश में रह के ना अपनों को बहुत याद करते हैं कि वो वक्त वो मिलना, और हमें पता ये नहीं याद आ रहा होता जो आज से पीछे 2-4 साल पीछे है, हमें अपने बचपन के दिन याद आ रहे होते हैं। आपको भी आता होगा, छोटे छोटे परस लेके फिरना, क्या कितने पैसे मिलते होंगे, और 1 रुपए की वो आलू छोले खाना, कहीं से वो कैंडी, और वो एक जो पंगूड़े होते थे झूले, इधर भी होते होंगे। अब दिन ब दिन हाँ व्हील चलता था, जो क्या कहते हैं जी, ऐसी ही कोई चीज़ ना। तो अब ईद में वो गर्म जोशी नहीं रही, और जो फैमिली सेटअप है ना, वो बस अपने, वो कहते हैं ना मियाँ बीवी बच्चे खुशहाल घराना पे आ गया। और अब इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ देखेंगे, एक एक करके बुजुर्गों का फौत होना। जिस घर में बड़े होते हैं ना, वहाँ किसी को जाने में आने में कोई शर्म भी नहीं होती, कोई रुकावट भी नहीं होती। अम्मा को मिलने आए, अम्मी को मिलने आए, ये है वो है ना। और फिर उसके बाद जब वो अम्मियाँ गई, अब्बे गए, अब्बा के साथ भी इतना नहीं होता, लेकिन माँ के साथ होता है।
अच्छा वो बूढ़ी है ना, वो अब किसी की तो वो माँ है बेटियों की, फिर दूसरियों की वो नानी है, फिर दादी है, अम्मा है, सास है। अच्छा कोई भाई के बच्चे आ जाएंगे, फूफो को मिलने आ गए, फूफी को मिलने आ गए, कोई कहेगा चाची को मिलने आ गए। वो बड़े बंदे ना, वो हमारे कहते हैं कि बड़ा बंदा घर का ताला होता है। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं ना, वो आपको ताले नहीं लगाने पड़ते। जो ही वो फौत होते हैं ना, तो फिर हम किस पे आ जाते हैं, तकल्लुफात। वही घर है, बस फ़र्क इतना है कि पहले वो मैके का था, अब वो भाई का घर बन गया है ना। पहले उस घर में आपको मैके की फीलिंग आती थी, अब वो भाई और भावज और उनकी पता नहीं वो किधर जाएंगे। अच्छा वो बुलाएं तो हम आए, यदि माँ बाप बुलाएं भी ना फिर भी बंदा जाता है, उम्मीद भी नहीं होती कि वो बुलाएं, लेकिन भाई बहन से ये उम्मीद लग जाती है कि वो बुलाएंगे। लेकिन दिन ब दिन क्या वजह है, साइकिल ऐसा लाइफ का हो गया, कोर डिफरेंट कोर है ना। और स्पेशली फिर जब अपने बच्चे ब्याहे जाते हैं, फिर अपनी बेटियां आ रही हैं, अपने बेटे आ रहे हैं, बहुएं हैं, तो मैंने जो फील किया ना इस दौर में, इस सिबलिंग्स आप समझते ही होंगे, जो भाई बहनों के रिश्ते हैं ना, ये कम होते जा रहे हैं। आ जाएं तो बड़ी खुशी करते हैं, टेबल खाने से भर देंगे, जाना नहीं, ये करें, और कोई ना आए तो पूछता भी कोई नहीं। ये चीज़ मैंने फील की है। और आप इसको काटें, इससे बाद अब अगली बड़ी ईद आनी है ना, आप अपनी पूरी फैमिली की एक लिस्ट बनाएं। अच्छा फ्री फ़ोन है हमारे पास, पहले कभी 1-1 मिनट की कॉल थी ना। पाकिस्तान में आज भी शायद जो लोकल कॉल लेते हैं तो मिनट्स, डायरेक्ट मिनट्स होते हैं ना, 100 मिनट 50, जायज़ से जायज़ और नाजायज़ से नाजायज़ कौन से है। तो मुझे आज तक समझ ही नहीं है कि जायज़ है जायज़ है, बस मैंने जायज़ नाजायज़ सोचा हुआ है। तो इतने में, इसके बावजूद आप ज़रा या मेरी बात सुनने के दौरान सोचे, हाँ मैं भी और आप भी, क्या मैंने अपनी फैमिली में जहाँ मैं नहीं जा सकी या मैं नहीं जा सकती थी या मेरे शहर में नहीं थे, क्या मैंने उनको एक फ़ोन कॉल करके भी मैसेज दिया? और फ़ोन करना आज कितना आसान है, ना नंबर याद रखना पड़ता, ना चार्ज होता है। और मज़े की बात देखिए, मज़े की बात देखिए, आप फ़ोन के, आप एक ऑडियो मैसेज मोहब्बत भरा छोड़ दें, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सारी खालाओं को, फुफियों को, मामुओं को, चचाओं को, चले ये 4 तो खून के रिश्ते ना, मैंने भाई बहन नहीं बोले, माँ बाप, क्योंकि उनसे तो हो ही जाती है, इस्लाम दुआ तो हो ही जाती है। क्या मैंने अपनी सारी खालाओं, फुफियों, चचाओं और मामुओं को कॉल किया या ऑडियो मैसेज छोड़ा, या मैंने उनको विश किया? क्या अगर वो इसी शहर में हैं जहाँ मैं रह रही हूँ या जहाँ से मैं बात सुन रही हूँ, तो क्या मैं उनको वहाँ, मतलब मैंने इसकी ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की? और मज़े की बात है कि हम कोई बिज़ी नहीं थे। लोग कहते हैं ना मसरूफ़ बहुत है, दिल में आता है जब आपने मिलना ही नहीं, जब सबने सोना है, तो मसरूफियत कहाँ की होगी? तो रमज़ान के बाद मुसलमान का अच्छे काम करने पर सब्र करना, और रमज़ान की जो आदत थी उसको कायम रखना, उसमें एक नहीं कि अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को रखिए। आप रमज़ान के बाद उन्हीं कामों पे सब्र करेंगे, उन्हीं कामों को कंटिन्यू करेंगे जो आपने रमज़ान में आदत डाली। और कहते हैं कि ये कबूलियत की अलामत है कि बंदा रमज़ान के बाद भी नेकियां करे। अच्छा, अब आज आपने मेरी बात सुन ली, मैंने भी अपने आप को सुना दी, हम दोनों अपनी एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। आज से, अभी से नियत करें, इट्स नॉट टू लेट, लास्ट नॉट लीस्ट, आज से नियत करें, अपने घर जाकर जब भी मौका मिलता है मुनासिब वक्त पे कॉल कीजिए। फूफो नहीं फ़ोन उठाती या फूफो के फ़ोन नहीं, तो उनकी बहू को कर दें, कॉल करें खुद, उनको जो खुशी होगी। सच बात है, मेरा हाल है कि मैंने इन रिश्तों में जो मोहब्बत का लफ्ज़ सीखा ना, कि मोहब्बत वो फूफो से होती है, फूफो को आपसे होती है, आपको तो होती है नहीं, ये नहीं मुझे पता, फूफियों को आपसे मोहब्बत होती है, और हम उनको सबसे ज़्यादा पीछे करते हैं। यानी अब मैं भी तो फूफो हूँ, आप भी अक्सर ही फूफो ही होंगे ना। आप सोचो, वो कहते हैं ना फूफो कौन होती है, कहते फूफो वो होती है जिसने आपके जूठे लॉलीपॉप चाटे होते हैं, फूफो वो होती है जिसने आपके रालों वाले बिस्कुट खाए होते हैं। क्योंकि फूफी के साथ बच्चा पलता है ना,
क्योंकि खालाएं तो अपने घर में, वो तो एक ही हफ्ते के दिन ही आएंगी ना खालाएं, लेकिन जो फुफ्फो एक घर में वो बच्चों का प्यार है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा जब पहला भांजा भतीजा होता है ना, मतलब वो कराची में पैदा हुआ था, यकीन करें इतने हम सारे खुश थे, मैं समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या सोने का किंगरा मिल गया। अभी सिर्फ उम्मीद लगी थी कि बच्चा आएगा। इतना प्यार उन बच्चों से। आज उन बच्चों को भी नहीं याद होगा कि हम कहाँ हैं, कौन है। हमें भी उनका शायद कभी ख्याल आता है, कभी नहीं आता। तो जो आपको अपने बच्चे से प्यार है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को भी आपसे प्यार हो इतना, उसको अपने बच्चे से होगा। बिल्कुल इसी तरह रिश्ते जो ना वो आगे से आगे चले जाते हैं। तो हम सिर्फ इबादत तक ना रुकें, मामलात को भी देखें। फिर आप देखिए कि बाज़ लोग वो होते हैं कि जो रमज़ान में तो अल्लाह को बहुत पहचानते हैं, लेकिन रमज़ान गया तो हम भी गए। अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे वॉच कर रहा है, अल्लाह ताला ऐसा है। अब इसको देख के वो बहुत फीलिंग लेते हैं, लेकिन जो ही रमज़ान गुजर जाता है ऐसे लगता है कि जानते ही नहीं थे। अब वो कुरान भी कहता है ना कि ऐसे मुंह फेर के चला जाता है जैसे कभी हमें पहचानता ही नहीं था। हमें इंसानों की हर वक्त ज़रूरत है और हमें अल्लाह की भी हर वक्त ज़रूरत है। अच्छा, कई इसके अच्छे तरीके। अब आप कहेंगे महंगाई का दौर है, बाहर ट्रैफिक बहुत है, गाड़ी एक है, फैमिली बड़ी हो गई, क्या करें? इस पे टिप्स बहुत अच्छी हैं। आप शायद मेरी ये बातें आप सबके लिए बेकार हों, क्योंकि आप सब यहाँ के लोकल्स हैं, बरादरियों वाले हैं, फैमिलीज हैं। मेरा हाल है जो कराची में रहता है उसकी पूरी बरादरी भी कराची में ही रहती है ना। शायद आपको मेरी बात ना समझ आए, लेकिन शायद फ़ायदा भी हो। अगली ईद के लिए अभी से प्लान कर ले, और बकरा ईद पे जब करेंगे तो मुझे याद रखें, पहले से तैयारी करें। पूरी फैमिली का एक ग्रुप, फैमिली ग्रुप्स भी आजकल होते हैं व्हाट्सएप पे। आप डिसाइड कर लें कि हम सब कहाँ मिलेंगे। लेट्स सी, मिसाल देती हूँ कि जैसे ईद की नमाज पढ़ी ना बाहर, आप सारी फैमिली के लोग आपस में इक्का कर लें, फैमिली और फ्रेंड्स भी इवन। बल्कि हम तो आपकी मोहब्बत में हिल पार चले गए और हमें और बड़े मिल गए, लेकिन आप ना मिले। अच्छा, अब मुझे पता था कि आप लोगों में से अक्सर से मैं सुन रही थी कि इधर उधर, तो मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश थी कि उधर चलते हैं। और वो ज़रा सा घर से इतना कि पैदल नहीं जाने वाला था, वैसे तो चले जाते। जिधर गए वहाँ से पता चला कि नमाज शुरू होने लगी है या हो गई, नहीं मिलेगी, तो गाड़ी पलटा के इन्होंने हिल पार्क कर गई। मैं बहुत दिल से खुश हुई कि अल्लाह आप रमज़ान के बाद भी सुनते हैं, चले। और वहाँ गए तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रश था। अब फैमिली पूरी आपस में हम सभी कहते हैं भाई हम सारे किसी भी एक को बना लीजिए, वो शमसी पार्क है या जिसरा सिराजुद्दौला रोड, जो भी, हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। यानी मिलने के बहाने ढूंढिए। यानी आप मेरी इस बात को एक स्लाइड बना दें, मिलने का बहाना ढूंढें। अब आपकी फैमिली के 70% लोग उधर आ जाएंगे, 30 फिर भी नहीं आएंगे। चले 70% जब वहाँ आ चुके हैं, अब आप देखिए कि एक जुमला अपने लिए कोडवर्ड बने, जल्दी किस बात की है। मैंने अपने कल्चर में और ख़ास तौर पे ये मौके जिसमें ईदें और पिकनिक खुशियों के, उसमें ज़्यादा बच्चों को डांट खाते देखा है माँ बाप से। और अब्बा जी को उस दिन पारा यहाँ होता है, जल्दी करो नमाज जा रही है, देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा डांट हमें ईद के दिन ही पड़ती है, क्योंकि वो पढ़नी भी टाइम पे होती है नमाज। जल्दी किस बात की है? अब खुली जगह है, नमाज हुई है, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाए। घर से कोई खजूरें ले गया, कोई शीर खुरमा ले गया, किसी के पास जो भी है, मैंने नहीं नाम लेना प्लीज़, कचौरी बाजी का, कचौरियों का नाम मैंने नहीं लेना, लेकिन फिर भी ले लिया। अब वहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए, जिसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। फिर आप इसको कह सकते हैं 2 in 1, बल्कि ये 3 in 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और फ़ायदा भी होगा। इस तरह आपको तो शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं है, बाहर की दुनिया में चूँकि मुस्लिम्स हम एक लिमिटेड होते हैं ना, लिमिटेड नंबर है। मैंने एक ईद की थी अटलांटा में, जिस साल वहाँ दौरे कुरान कराया था। आज भी मैं उस ईद को मिस करती हूँ। जिस तरह मैं कह सकती हूँ कि परदेसियों ने ना खुश रहने के बहाने ढूंढे होते हैं। हमने जहाँ नमाज पढ़ी वो किसी 2, 3, 4 मस्जिदों ने मिलकर अरेंज किया हुआ था। और अरेंज कहाँ किया हुआ था, जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, बफे भी होता है उधर और खाना भी। उन्होंने उस रेस्टोरेंट के अंदर जो बड़ा हॉल है ना, जैसे मिसाल है कोई सदाबहार को कर ले या गुलबार, गुलिस्तान अनीस, वट एवर, जो भी आपके इर्द गिर्द है ना, अच्छा वो वहाँ नमाज पढ़वाते हैं।
फिर उसके बाद उन्होंने उस कैटरर से बात की हुई होती है कि नमाज के बाद आप नाश्ता सर्व कर दें। वहाँ क्या था, पहले उन्होंने कोई नहीं कहा था पैसे दो लो नहीं कुछ, ज़ाहिर है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग्स होती है और एक दफ़ा अनाउंस कर देंगे जी हमें ईद की नमाज के साथ लंच या ब्रंच ऑफ़र करना है, तो खाने में तो माशाल्लाह लोग बड़ी खुशी से डालते हैं। ये मुझे पता है कि उन्होंने, जब हम लोग अंदर जा रहे थे ना, तो एक ऐसी जगह थी जहाँ से लेडीज़ को इधर कर दें और जेंट्स को, तो उधर उन्होंने बॉक्सेस रखे हुए थे और ऊपर एक बड़ा अच्छा सा मैसेज बना के डाला हुआ था कि अगर आप जो ब्रेकफास्ट अभी होगा उसमें हिस्सा डालना चाहें तो डाल दें। और उन्होंने जो फ्लायर बनाया तो उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ नाश्ता होगा। खैर हम लेडीज़ में चले गए, वो मेंस में चले गए, नमाज हुई, नमाज पढ़ी हमने। उसके बाद पीछे उन्होंने कैटरर्स ने नाश्ता खोल दिया, गरम गरम पूरियाँ बन रही, हलवा बन रहा, चने हैं, जो भी वो उन्होंने ना, और एवरीबडी कैन, जैसे शादियों में खाते हैं। अब ये तो हमारे लिए बड़ी बात हो गई कि वाह, परदेश में बैठे हैं और आपको गरम गरम नाश्ता पानी भी मिल गया। अच्छा ये हुआ, 1 घंटा डेढ़ उसमें लगा। उस दौरान हम सब सिस्टर्स मिली और पर्दे में थे, आप उतारें, अबाई उतारिए, अच्छे कपड़े पहने हैं, खुश हो, बाहर जाते हुए फिर पहन ले। अच्छा ये हो गया। बाहर उन्होंने वहाँ एक वो होता है जंपिंग से, उसको पता नहीं क्या होलो, हाँ जंपिंग भी और कुछ इस तरह के, उसका नॉर्वे में भी एक खास नाम लेते हैं, वो रखे, बच्चे भी खेल रहे, बड़े भी हो गए। 1-1.5 घंटा इसमें लग गया हमारा। अब उसके बाद क्या होता है, ये भी फिर अब आपको फ़ायदा देने के लिए बोल रही हूँ। वो क्या था कि मिसाल है, अब मैं आप ही के नाम ले लेती हूँ, कोई एक किसी का नाम, चले हम मरियम का नाम लेते हैं। हम सबको पता है कि 10, अब ये ईद की नमाज हुई ना सुबह 6 बजे से 8 साढ़े 8 तक हम ये सारा भुगत लें। 10 बजे से 11 का एक टाइम हम सबको पता है इधर कि मरियम ने अपने घर में ओपन हाउस रखा हुआ, इसको कहते हैं ओपन हाउस। अच्छा अब फिर आप वो ईद की नमाज पे एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, सब तुम जा रही हो, वो नहीं मेरे नहीं जा रही, वो हम सबके पास खुली चॉइस, और इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई जो मर्जी जाए। और लेकिन इन्होंने 1 घंटा रखना है, वो 10 से 11 इनका वो बाउंडेड है। अच्छा इसमें इनका अपना दिल करे ना, अपनी जिसको मर्जी बुला ले, फैमिली को, ससुराल को। हम वहां से निकले तो इसी तरह की एक सिस्टर थी, उन्होंने हमें पता था, और उन्होंने भी क्या किया, 2 दोस्तें थी, उनके घर एक ही गली में, एक का ये है तो एक का 2 घर छोड़ के, तो उन्होंने बता दिया कि मर्द सारे मिसाल है कि इनके जाएंगे तो औरतें सारी इनके जाएंगी। अच्छा जब हम वहां गए तो वहां फिर खाने लगे। अब वो नहीं गई हुई थी ईद की नमाज पे क्योंकि उनके घर में था, तो वहां फिर हम एंजॉय किया। जो ही वहां भी सब कुछ था, जो दिल चाहे, किसी ने वहां नहीं खाया यहाँ खा ले, क्योंकि सारे तो नहीं मस्जिद गए होते, बहुत सारे लोग सीधे उन्हीं के घर आ रहे थे। वहाँ मज़े से चिल किया, एंजॉय किया, बच्चे भी खेल रहे, खा रहे, गिफ्ट्स उनके छोटे छोटे गुडी बैग्स बनाए हुए हैं, एंड पे उनको दे दिया। 11 के करीब ही आपको समझ आना शुरू होता है कि अगला बंदा रैप अप कर रहा है। अच्छा वो क्यों रैप अप कर रहा है, वो कहती हैं कि अब इसके बाद मेरी नंद के घर में वो 11:30 से लेके तो 1 बजे तक का टाइम है। एक दिन में सुबह ईद की नमाज पे हम जो निकले, उसके बाद आप हैरान होंगे कि एक घर से उठे, वो जैसे बिल्ली नहीं 7 घर फिरती, 4 को घरों में हम गए। इसी तरह टाइम सेट था, उधर है उधर, हर जगह बंदा कुछ ले जाता है, कुछ आ जाता है, जैसे ईद के दिन में होता है, खुशी होती है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 बज गए, जब रात, वहाँ डिनर 4 बजे होता है, माफ़ कीजिएगा, आपका लंच 4 बजे होता है, वहाँ डिनर है। कम्युनिटी हॉल लिया हुआ था एक, शादी जैसे बड़ा, सब ने उसमें पैसे डालते हैं लोग, यानी मिसाल है कि मैं भी अपनों को बुला लूँगी, आप भी अपनों को बुला लेंगे, तो वहाँ रात का डिनर पूरी कम्युनिटी के जो लोग थे सब ने वहाँ किया। मुझे उस ईद में वो अपने बचपन वाली ईद याद आ गई, जब हम वो छोटा सा परस लेके टुप टुप करके खाला के घर ईदी लेने, और फुफ्फो के और चाची के, और जा के सारा दिन फिरते थे। और मैं बाद में रात को सोचूं, हम आज कितने लोगों को मिले हैं, बढ़ने ढेरों ढेर। अच्छा अब इसका ऑपोजिट वो तारीख दौर या अंधेरी, जिनको आप रोज मिलते हैं, जिनके बगैर आपका गुजारा ही नहीं होता, जो आपके ऑक्सीजन मास्क है, वो ईद वाले दिन नहीं मिल रहे। वो ईद ही क्या जिसमें आप ना मिले, और आप क्यों नहीं मिल रहे, इसलिए कि आपको फैमिली को भी तो रखना है। भाई फैमिली साथ रहती है। और मजे की बात, इस बिरू व साब बिरू व राबितु, राब्ते। इस ईद के मौके पे जो ईद पार्टीज और गेट टुगेदर, इससे फिर अंसारुल्लाह के हस्बैंड्स, अंसारुल्लाह वाले हस्बैंड्स, इनके बच्चे आपस में मिलते हैं।
और अक्सर वो मैं उन आयतों की तफसीर में भी बताती ना कि अब आपका ज़्यादा नसीब इन लोगों के साथ खुलना है। आपके बच्चों की आपस में शादियाँ होनी है, ताड़ के रखे एक दूसरे की बेटी बेटे को, और फिर इससे ना ताल्लुक बनता है। फिर वो कहते हैं ना, एक दिन खिला पिला लो तो बाकी दिनों में बाद में फिर उनको आपसे अपनायत होगी। कितने मर्द हैं फिर वो बाद में इसी काम से जुड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दिया मैंने। अब आप इसमें सबको छोड़ दें, कुरान के और दीन के साथियों को, आप फैमिलीज में से कर लें। अच्छा, आज दोपहर को सारे खाला जमीला के घर मिल रहे हैं, शाम को फुप्पो सुरैया के घर मिल रहे हैं। अच्छा, फुप्पो सुरैया भी कहती है भाई चलो भाई आप मेरा अपना कर। अब वो 1 घंटे में जो करना कराना कर, 1 नहीं तो 2 घंटे लगा लें, उसके बाद वो फ्री। अच्छा, फिर उनके घर और कोई नहीं जाएगा। और वक्त में हमारा पता क्या, सारा दिन औरतें किचन में, मासियाँ भी अल्लाह उनको नेक हिदायत दे छुट्टी पे। हम मतलब मैं सोचती हूँ कि औरतों से ईद वाले दिन काम कराना ये हकूक़ निस्वां के ख़िलाफ़ है। मैं इसमें आवाज़ बुलंद करने को तैयार हूँ। आप जहाँ भी कहते हैं मैं आप जैसी ख़वातीन के लिए करूँ। एक दावत में एक औरत की कमर तो दोरी हो जाती है। आप कुछ कह रहे हैं, बोले? किसी ने इधर से हाथ खड़ा किया था जी, बोलिए। पर आपको एक अफसोस हो रहा होगा कि ये दर्स मैंने ये ईद से पहले क्यों नहीं दिया। जी आप कुछ कहे? तीनों दिन मासियाँ नहीं आई? क्या बात, आपसे तो फिर वो अच्छी हैं। आप बेचारे जिन्होंने कभी बर्तन धोए नहीं, उनको एक तो ईद वाले दिन बर्तन धोने पड़ते हैं। और अभी तो खैर से ये ईद उल फितर थी, जो ईद उल अदहा का काम होगा, तो अभी से ही प्लानिंग करें और पूरे उसके लगा। और उसमें ना ये ना सोचा करें कि अपने आएंगे, दोस्त हैं, जानते, अनजाने आ जाते हैं। जैसे मिसाल है, मैं कहीं जा रही ना मरियम के घर, अब मैं इनको जानती हूँ, आप नहीं जानते, मैं चलो ना चलो ओपन हाउस का देखे सारे ही आ जाओ। और कोई बुरा नहीं मनाता, कोई कुछ नहीं, किसी का दिल करता है कुछ दे के आए, ना दे ले ना ले, बस एक वो मीलिंग, एक वाकई एक मुस्लिम कम्युनिटी की फीलिंग आती है। और फिर इसमें और भी इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फिर आपको हर जगह से कचरी का कीमा नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा, जितने घरों में आप ईद की दावत में जाएं, आपको पता है कि वहाँ हरी मिर्चों वाला कीमा भी होगा, वहाँ मसाले वाली बिरयानी भी होगी, कोरमा भी होगा। अगले करते हैं फिर वही दही बड़े, तो पूरा रमज़ान हमारा जन्म का साथ है हमारा, यानी एक ही मेन्यू। कल हम अपनी फैमिली में निकले और 2-3 घरों में गए, क्योंकि सब जगह एक ही मेन्यू। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह, और केक, और वो भी आइडियल का। इस दफ़ा यूनाइटेड के केक देखें इस दफ़ा आप लोगों के। और वो कहते भाई हमारे यहाँ तो ये ईद पे तो केक आता ही है। और मैं कल पता क्या सोच रही थी कि कितने घर हैं ब्लोज कॉलोनी और इन जगहों में, तो इसके इतने केक बिके होंगे, हर एक ने लिया। अच्छा, फिर वो पलटावा, ये लफ्ज़ मैंने इस दफ़ा सीखा जी, मुझे पहले नहीं पता था। सीनियाँ भर भर के जो जाती हैं फिर वापस भी आती हैं जवाब में, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है। तो बहरहाल देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे जो खुश होने के मौके दिए ना, हिकमत के साथ बंदा थोड़े में भी फ़ायदा लेते हैं। कुछ लोग ना बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, कोई इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं बनती। कुछ सलीके तरीके से थोड़े से पैसों में कम खर्च वाला नशीन काम कर लेते हैं। आपको कौन कहता है कि आप 6 डिशेज सिर्फ चिकन की बनाएं? सोचिए ना, आप एक खाना 1 डिश बनाएं और जहां आप 4 लोगों को 6 को बुला रहे थे 10 को बुला लीजिए। तो मतलब जहां ज़िंदगी में सादगी होगी ना, वहाँ ये होगा, खूबसूरती होगी। ठीक है, तो बहरहाल आज हम सोचते हैं कि रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी का एक नया सफ़ा खुल गया। अब एक नया पलटा है, बहुत सारे लोगों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के बीच के गुनाहों का कफ़ारा है। तो टर्न अ न्यू लीफ, अपनी किताब ज़िंदगी का एक नया सफ़ा खोलिए। और हम सब पे फ़र्ज़ है कि मुस्तकिल तौर पर अल्लाह ताला की इताअत करते रहें, हर गुनाह और मासियत के काम से बचें, और रमज़ान के बाद भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की ख्वाहिश करें। और ख़ास तौर पर देखिए कि रमज़ान के बाद अल्लाह ताला जिसको आमाले साले पे साबित कदम रखे, उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। मोमिन की जो ज़िंदगी होती है ना, उसके रोज़ हों, शब हों, सुबह शाम, ये अल्लाह वाले होते हैं। और वो किसी इंसान से भी ताल्लुक़ करता है तो अल्लाह के लिए।
आप माँ को हंस के देखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, बीवी के मुंह में एक लुकमा डालते हैं, आप अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मैं इस तरह की नेकियां कितनी ले रही हूँ। अब तक क्या हमने बच्चे के मुंह में निवाला भी बना के डालते हैं तो वो भी सवाब है। बिल्कुल सवाब है। आज आप डालेंगे, कल वो भी डालेंगे। और आप देखिए जो काम आप बगैर किसी सिले की उम्मीद के कर दें वो अल्लाह का हो गया। लोग पूछते हैं ना ये क्या होता है, लिबा छिल्ला क्या होता है, अल्लाह के लिए क्या होता है? अल्लाह के लिए ये है मुझे आपसे कुछ नहीं जवाब में चाहिए। अगर आप कुछ इसके जवाब में मेरे साथ करेंगे भी ना तो ये एक्स्ट्रा ही होगा। तो मोमिन जो है ना बांटता है, कभी खुशी बांटता है, कभी मोटिवेशन देता है, कभी जज्बे बांटता है, कहीं रूठे मुंह को मना लेता है, कहीं कुछ करता है। और फिर इसी तरह से एक और छोटी सी चीज़ याद रखें कि आपको मुझे रमज़ान में इस साल कोई ख़ास नेकी करने की तौफीक हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हुई, कोई ना कोई तो हुई होगी ना, बस उसको पकड़ लीजिए। वो कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू मेक एन आइस बॉल बट इट्स वेरी हार्ड टू कीप इट। बर्फ़ के गोले बनाते हैं ना जब स्नो होती है, बड़ा मज़ा आता है, ऐसे हल्के हल्के बनते हैं। पर अगर कोई कहे ना कि इसको पकड़ के खड़े हो जाओ -5 10 में, तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। बर्फ़ का गोला बनाना बहुत आसान है, पकड़ के रखना मुश्किल है। यही हाल रिश्तों का है। और इस वक्त दिन ब दिन जो चीज़ रिस्क पे आ रही है ना वो हमारे रिश्ते हैं। हमारे बच्चों की ईद बोर है, हमारे घरों में ईद का वो एहतमाम नहीं है जो 25 अगस्त के नाम 25 दिसंबर के नाम पे क्रिसमस का है। और बच्चों को वहाँ मिलता है। वहाँ आप देखिए कि स्कूलों में बच्चों को खिलाते पिलाते बंटवाते। इस दफ़ा एक चीज़ मैंने काफ़ी पॉजिटिव देखी कि जहाँ हम बैठे थे नमाज की जगह पे ना खुतबे के दौरान, तो प्यारी प्यारी बच्चियाँ पोनियाँ की हुई और वो ना छोटे छोटे बॉक्सेस निकाल के तो शेयर कर रही थी। मसला ये था कि वो अपनी ही लाइन में 4 बांट चुकी थी। जो मेरे आगे थी वो मासूम सी प्यारी सी बच्चियाँ थी, कोई कुकीज़ बना के लाया हुआ था, किसी के हाथ में कैंडीज थी, तो वो फिर चुन चुन के दे, वैसे बच्चों को ही रही थी, हमें तो नहीं दिया उन्होंने। लेकिन यह है कि ये मुझे अच्छा लगा, मुझे फील हुआ कि शायद ये किसी स्कूल में कोई बच्चों को सिखाया गया हो या शायद फैमिलीज़ में ही ऐसा हुआ हो। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, अपने बच्चों से दिलवाएं। तो हमने इंशाल्लाह अपनी नेकियों की हिफाजत भी करनी है और नेकियों को बुराइयों और बातिल के ज़रिए ज़ाया भी नहीं करना। और इसी तरह खैर और भलाई का जो बीज डाला है अल्लाह ने हमारे दिलों में, इसको भी लेना है और फिर नेकियों पर इस्तकामत भी इख्तियार करनी है। मैंने जो सहाबा कराम का मौजू पढ़ा और इंशाल्लाह आगे आपको मज़ीद पढ़ाना है, उसमें एक जुमला नोट कर लें कि जो बहुत बड़ा फ़र्क दिखा वो ये कि हम मौसमी मुसलमान हैं, वी आर सीजनल मुस्लिम्स। इसके बरक्स सहाबा कराम वो 24/7 थे। उनमें ये नहीं था कि अब नेकियां कर लो, चुप करो रमज़ान है, ग़ीबत नहीं करनी, अच्छा अब ये कर लो, अब ये वजीफ़ा कर लो, इतनी दफ़ा कर लो, वो कर लो। और सही मुस्लिम की एक रिवायत है 1827 नंबर की, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वही है जिस पर हमेश की इख्तियार की जाए, अगरचे वो थोड़ा ही हो। अद व मुहा, दवाम का लफ्ज़ बोलते हैं ना, पाकिस्तान कायम दायम, कोई लफ्ज़ है। अद व मुहा वाइन कल्ला, कल्ला कलील से है। तो अब आपने मैंने रमज़ान में अगर कोई भी आदत डाली है तो उसको कीप इट। आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उससे हम सुधर जाएंगे इंशाल्लाह। वी विल चेंज। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कुरान के साथ आपने जो वक्त गुजारा है या आप फैमिलीज़ के साथ गुजारे। मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने कुरान पढ़ने को अपने घर वालों के लिए सज़ा ना बनाएं। हर वक्त आप इसी नहीं, आप गैर मखसूस तरीके से उनको हिस्सा बना लें, इंशाल्लाह खैर ही खैर होगी। फिर इस तरह एंड पे हम अपना मुहासबा कर लेते हैं, क्या मेरी इबादत में कोई निखार आया, कोई इम्प्रूवमेंट, कुल वल्लाह से बढ़कर भी कोई सूरत याद हुई, कुछ सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह की जगह मैंने रुकू और सुजूद में कुछ और भी पढ़ा, सुभान रब्बी अज़ीम सुभान रब्बी अज़ीम की जगह कुछ और पढ़ा। यानी क्या मेरी इबादत और मेरे कुछ अमाल बेहतर हुए हैं। और फिर अल्लाह इज़ वॉचिंग मी लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने रमज़ान का मकसद क्या कहा था,
ताकि तुम्हें तकवा मिले। तो क्या मुझे ये एहसास हो रहा है कि अल्लाह मुझे देख रहा है? नौकर के साथ काम की बात करते हुए, अकेले में, अपने शौहर के साथ किसी मामले में, क्या मैं ये महसूस कर रही हूँ? और क्या मेरे अखलाक और मेरा किरदार संवर गया? और स्पेशली यह है कि मेरे, अभी बाद में मौका देती हूँ, यानी आप देखिए कि गवाही वो है जो आपके घर वाले थे। आज एक होमवर्क दूँ, इतना मुश्किल है, चीज़ें निकल जानी है। अपने घर वालों से करैक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करा के लाओ। आप बताएं मेरे अंदर इस रमज़ान के बाद क्या तब्दीली आई है? और स्पेशली अगर आपने दौरा कुरान भी किया तो घर वालों से पूछिए। हमारी ये जो इबादत है ना, इसकी वजह से भी हमारे अंदर नरमी आनी चाहिए, आजी आनी चाहिए। पूछिए और उन्हें कह दें कि देखें प्लीज़, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बेहतर करने की, तो मेरा दिल ना तोड़िएगा। बहुत ज़्यादा सच ना बोले, लेकिन थोड़ा सा कि आप देखिए, अच्छी बीवी या माँ, दो ही तो रिश्ते हमारे रह जाते हैं, या फिर बहू और जो भी करीब के। द बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से पता क्या है? जॉली, स्माइली, कीप इट इजी, कीप गोइंग, इट्स ओके। अच्छा ऐसा हो गया, नमक डाल गया थे, स्माइल। अच्छा ऐसा ठीक है, देर हो, इट्स ओके। वखुलिकल इंसान दैफा, यानी जो बहुत कम लोग ये रिलेशन मैनेजमेंट जानते हैं। हर चीज़ को सर पे न सवार करो। हम छोटी सी चीज़ को पकड़ के सर पे रख लेते हैं, सर पे सवार है हम। हमारों की जल्दियों में घर जाके कुछ भी नहीं करना, लड़ना था वो वहीं लड़ लेते। और ये जो एंड पे जो गाड़ियां फंसती हैं, आपने देखा भाई? आप चले जाएं, अनाउंस कर दें मौलवी साहब ये माइक पे ही कि जिनके घर में वाकई कोई रियल मजबूरी है, कोई घर में किसी बुजुर्ग को छोड़कर आए हैं, या बच्चा है छोटा, या किसी के आगे कोई फ्लाइट है, किसी के घर कोई मेहमान आ रहा है, पहले वो निकले। हम बीइंग यानी नेशन भी असल में हम ब्रोकन है। हर बंदे ने फिर निकलना और हर एक ने फंसना है। जी, फिर दूसरे भी फंसेंगे, और फिर उसके बाद जो होता है वो है। फिर इसी तरह एक और बात कर लें कि रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह जो काम हमने करने हैं, उसमें नंबर 1, छोटे से बड़ा हर काम जो हम रमज़ान में करते थे उसको अभी भी कीजिए, किसी ने नहीं मना किया। रमज़ान के जाने की उदासी तो है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप जो रमज़ान में कर सकते थे अब भी कीजिए। रोज़ा रख सकते थे, बाद में रख सकते हैं। नमाज पढ़ते थे, खाना खाते थे, सहरी में उठ सकते थे, इफ्तारी में पकोड़े बनाने से कोई रोक सकता है आपको? कचौरी बनाने से कोई रोक सकता है? करिए, वही सब कीजिए। हफ्ते में एक दिन कर लें, चले। मंडे और थर्सडे है ना, आप मंडे को ना करें, थर्सडे को कर लें। पूरी फैमिली, मियाँ भी। देखिए पिछले साल तक तो इन दिनों में रोज़ा था, आज 10 दिन पीछे गए ना। तो आप अपने मियाँ, बच्चे, बीवी, घर वाले सब मिलके कर लें कि चले भाई हम रमज़ान को मनाए, रमज़ान की याद मनाएंगे हर हफ्ते में एक दफ़ा। सहरी में सब उठे, मियाँ साहब भी खाएं पिएं, आप भी खाएं पिएं, वो काम पे चले जाएं, आप जो भी कर लें, रात को फिर आप इफ्तारी बनाएं। क्या वो आपके रिलेशंस खूबसूरत होंगे। और मुझे लगता है कि ट्रेंड्स ऐसे सेट होते हैं। ठीक है, शैतान को तो वैसे हम करीब बुलाते हैं प्यार से, वो भी दूर भागेगा इंशाल्लाह है। फिर इस तरह अगर हमसे छोटे मोटे गुनाह बीच में होते जाएं तो उस पर तौबा करते रहें, माफ़िया मांगे। फिर फ़राइज़ के साथ नवाफिल का अहतमाम। फ़र्ज़ रोज़े पूरे हो गए, अल्लाह का शुक्र है, छुटे हैं नहीं छुटे थे, अब ये 6 रोज़े तो पक्की बात है रख लें। और इसमें भी जब सारे मिल के रखेंगे ना घर वाले, फिर आसान होगा। आप रोज़ा रख के बैठे, पता चला कि अगला बंदा आप निहारी बना के बैठा हुआ है, ऐसा ना करें। आप अभी से प्लान कराएं घर में, अच्छा भाई आओ मिलके बैठते हैं, हमने किस किस दिन 6 रोज़े रखने हैं। पता चला वो ईद की दावतें चल रही हैं और आप रोज़ा रख के बैठी हुई हैं। अच्छा वो आप तो रोज़े से हैं, जो बेचारे खा रहे हैं उनके हलक से नहीं उतरता, उनको लगता है हम गुनाहगार हैं, हम दुखी हैं, ये देखो ये रोज़ा रख के आ गई। किसी दिन ईद पाठ थर्सडे को कोई भी रोज़ा रख के ना आए इधर, है, क्योंकि ये तो ज्यादती होगी ना। ये यानी दूसरे को भी, अपनी नेकी को दूसरे का गुनाह मत बनाए। फिर इस तरह घर वालों और दोस्तों को भी नेकी के कामों में साथ लेके चले। आप देखिए अच्छे से रहें, बहुत तेज भागेंगे ना तो अकेले रह जाएंगे। नेकियों में भी ऐसी होता है, कभी कभी हम इतने बहुत ही ज्यादा नेक हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा नेक हो जाते हैं हम, इतना भी नहीं हो कि अगला बहुत गुनाहगार महसूस हो। हाँ
नहीं, नेकी करो पर नेक लगो नहीं, खुले मिले रहे। एक बंदा जब अब देखिए ना, हम सब औरतें बैठी हैं और एक आके सिस्टर इधर निकाब में बैठ जाए, और अब तो कोरोना भी नहीं है, तो हमें गिल्ट होगा कि नहीं होगा? मुझे तो सबसे पहले ये होगा कि कोई कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से दिख रहा है, या कहीं कोई मर्द दिख रहा है, कोई है, ये क्यों पहन के बैठी है? तो मुझे घबराहट हुई ना। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट भी नहीं होना चाहिए कि एक बिल्कुल ही बाल खोल के स्लीवलेस कपड़ों में आकर कोई बैठ जाए, एक खुले मिले रहे। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोग आपसे फ़ायदे में होंगे। और फिर आखिरी चीज़, जिसके वो कहते हैं ना कि तबलीगी जमात वाले एंड पे चिल्ले पे आ जाते हैं, जमात इस्लामी एंड पे वोटों पे आ जाती है, तो हम नूरुल कुरान वाले और हमारे जैसे और जो एंड पे कुरान पे आ जाते हैं। और वो क्या है कि कुरान की क्लास से जुड़ना है। आपने कोर्सेज को साइन अप कर लिया? आप में से किसने, सबसे मैं ऐसे पूछती हूँ कि कोई जो भी कोर्सेज ऑफर हुए हैं उनमें से किसी एक कोर्स को ज़रूर साइन अप कर लिया, वो हैंड रेस करें। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और जिन्होंने नहीं किया वो आज करेंगे इंशाल्लाह। कल से हम इधर इस घर में जाइए, पीछे से ज़रा ना, वो एक मायरा या बच्चा कोई भी वो बुक ला लेके आए, टेबल पे रखी हुई है। मैं आप सभी को भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज तो हमारा बस इतना ही सेशन था, अब आगे आप लोग एंजॉय करें। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कल इसी घर में हम मिलेंगे कितने बजे? 12 बजे। और 12 कैसे बजते हैं? छोटी सुई किधर होती है? छोटी बड़ी सुई होती ही नहीं है अब, लेकिन जहाँ है 12 पे होती है। इंशाल्लाह 12 बजे से 2 बजे के दौरान, सेकंड की भी 12 बजे, ठीक है? तो कल हम दोबारा मिलेंगे। और ये जो सेशंस है, जैसे आज का, कल का और फिर परसों का, ये पता क्या है? लहू गर्म रखने का है बहाना। हम जो रमज़ान के बाद थोड़ा सा घर में यानी बिजी हुए, तो हमारे लिए मुश्किल होता है। आज किस किस को आना मुश्किल लगे वो हाथ खड़ा करे, और जिनको लगा कि वो आए नहीं, अच्छा अल्लाह उन पे रहम कर दे। अच्छा, अब ऐसा है कि हम लोग एक ना बहुत ही प्यारा सिलसिला शुरू करने वाले हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कल आपको यहाँ मैं एक इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी, ये वाली बुक। अब देखिए कि हमने पूरा कुरान तो पढ़ लिया ना, और अब हमने पूरा कुरान जिन्होंने पढ़ना है वो उन्होंने कहाँ कोर्स के लिए साइन अप करना है, बोलिए? सबीलुल खुदा कोर्स। आप में से कौन कौन साइन अप कर चुका है? माशाल्लाह, अभी तो बहुत सारों ने करना है, कर लीजिए, फिर हमने जगह नहीं देनी बाद में आपको, ठीक है? ठीक है। वो कोर्स क्या होगा, वो आप में से हम सभी करें, साइन अप करें, जिनको टाइम ज़्यादा लग रहा है, दिन लग रहे हैं, वो भी करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी नहीं सुनी जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम वो 8 मई से या जो भी उसकी डिटेल्स हैं बताएंगे आपको। ये जो कोर्स है ना, ये बुक जो है, ये इसमें बेसिकली ना कुरान का दावती असलूब, कल बताऊंगी इसके बारे में, अपने सब फ्रेंड्स को। ये इसी घर में हुआ करेगी क्लास, और जो लोग आ रहे हैं इसमें कल आप लोग जो आप हों, आप चाहेंगे हफ्ते में 2 दिन, शाम का है, सुबह का 1 दिन, जो इस बुक को पढ़ने वाले कल ज़रूर आए, जिनको अगर वो मेरा ज़ाती गुमान है कि ये हम शाम को किया करें, ठीक है? और ये मैं अगर बाहर भी जाऊंगी, ये मैं खुद लाइव कराया करूंगी आप लोगों को, साथ हमारे ये साथी भी होंगे। ये बुक भी इधर ही अवेलेबल होगी, आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। इसमें बहुत ही प्यारे तरीके से इस किताब में ना सिलेक्शन है आयतों, जैसे सूरह फातिहा हो, सबसे पहली तो सूरह फातिहा ही है, फिर सूरह बकरा की आयतें हैं। तो ये वो आयत है कि जिससे आप इंशाल्लाह अपने अमल के लिए चीज़ों को चूज़ करेंगे। और मुझे तो नहीं पता कि मैं इस पे कितना वक्त लगा दूंगी, लेकिन अगले साल रमज़ान से पहले तो पूरी करनी है हमने। अगर हफ्ते में 1 दिन करेंगे तो 1 साल में हो जाएगी, 2 दिन करेंगे, ये 1-2 क्लासों के बाद पता चल जाएगा। और आप जिस पेस पे भी करेंगे, ये एक शॉर्ट कोर्स होगा। इसमें आप अपनी उन दोस्तों को भी से इन्वाइट करें कि जिनको रोज़ आना मुश्किल लग रहा है, हफ्ते में 4 दिन मुश्किल लग रहा है। देखिए ना, हर एक के लिए प्लेटर है, कोई ज़्यादा खा सकता है, कोई कम खाता है। और ये भी शाम के साइन अप करना हर एक पे मस्ट है, ठीक है? और ये वाली क्लास कल 2 घंटे में आपको मैं इसका शुरू करवाऊंगी। लाइए, देखिए एपेटाइज़र भूख बढ़ाता है ना। जो लोग अभी बहुत लंबा नहीं बैठ सकते रोज़, वो कहते जी हफ्ते में 1 दिन आना चाहिए, आप कहते अच्छा चलो उनको ले आए, ठीक है? तो कल ये हमारा इधर होगी ये क्लास, और फिर परसों के अच्छा जी इंशाल्लाह वो करने, आप तो वैसे ही कर रही हैं। अच्छा, परसों फिर क्या इधर ईद गेट टुगेदर है, ठीक है?
इंशाल्लाह। वो यही शाम 4:30 से ऑनवर्ड थोड़ा सा रिलैक्स टाइम रखिएगा, तो बस फिर मगरिब से पहले फारिग हो जाएंगे। और बाकी ये है कि उसके बाद फ्राइडे को इधर सिस्टर आयशा आई नहीं है, फ्राइडे को भी इधर ही क्लास है, हम रोज़ आपको अगला बताते रहेंगे, ठीक है। और सैटरडे को इंशाल्लाह वो बात ऑलमोस्ट रन ही है, रिबातुल उलूम में आप में से कोई आता रहे हमारे साथ कोर्स में, यदि आप कह लें कि वहाँ सैटरडे को फिर वो हमारे रूहुल कुरान जो कोर्स था उसका एक अच्छा सा गेट टुगेदर है, ठीक है। मौजे ही मौजे 4 हैं जी जी, दुआ भी है सर। ओहो, चलिए अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, एंजॉय करें। फिर इंशाल्लाह बीच में हमारी शॉर्ट सीरीज़ भी आती रहेंगी और बहुत कुछ है, अल्लाह हमारे नसीब में कर दे। जी आप कुछ कहिए। हाँ, समस्त कामों जी, उसमें आपने रोजे की मिसाल दी, क्या क्या दावत है और आप रोजा रख रहे हैं। हाँ हाँ दो शब्द तो हमारा ज़हन यहाँ पहुँचता नहीं। जी, बहुत अच्छा इनका सवाल है, मैं समझ गई। एक मैंने एक जुमला बोला है कि अपनी नेकी को दूसरे का गुनाह न बनाए। मिसाल है कि माँ है, बच्चे को नमाज के लिए कहती है उठो नमाज पढ़ो, वो नहीं उठ रहा, नमाज पढ़ो। फिर वो माँ ना चिढ़ती है, फिर चिढ़ाती है और इतना ज़्यादा बोलती है कि बच्चा आगे से बदतमीजी कर देता है माँ से, तो ये उसका गुनाह हो जाता है ना। अब नतीजा क्या निकला कि बच्चे को मजबूर कर दिया कि वो बदतमीजी करे, मुतनफ़िर हो जाए। ये होता है नेकी को गुनाह बनाना। यदि अपनी नेकी, आपकी नेकी बहुत अच्छी है लेकिन अभी अगला उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। इसके लिए दुआ करनी चाहिए। अगर ऐसा वक्त आ, देखिए मकसद क्या पहुंच रहे, तबलीग तफ़ईल पहुंच तो रहा नहीं रहा, आप तो और भी उसको दूर करें, फिर आप कोई और तरीका इख्तियार करें, कोई और गोली, एक गोली से नहीं से तो ये दूसरा तरीका, कोई प्यार मांगता है, कोई मोहब्बत, तो ये इसमें हम सीखते रहेंगे। यानी दावत देने के तरीके क्या हैं, दावती असलूब क्या है कुरान का, ठीक है। कौन दोनों में ही आया करेगा, तीनों में ही आया करेगा, ये शाम है वो सुबह होगी इंशाल्लाह। और इसका सारा कुछ हम फिर कल फाइनल करेंगे, ठीक। चलिए जी जी। और जो कोर्सेज के बारे में क्वेश्चन है बाहर ज़रूर आप रिसेप्शन पे पूछ के जाइए जी। जी जी। और रिश्तेदारों के साथ आपने किस तरह ताल्लुक बनाना है, उनको किस तरह बुलाना है ईद त्योहार पे या उसमें। तो अगर कोई शख्स बहुत कोशिश कर रहा है कि रिश्तेदार जमा हो और रिश्तेदारों के दरमियान वो बैठ के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे और वो कंफर्टेबल सिचुएशन उसको दी नहीं जा रही, लेकिन वो चाह रहा है कि जॉइंट आए, वहाँ पर उसकी पोजीशन हो, उसकी जगह हो, तो ऐसे सिलसिले में फिर आपका क्या ताउन है इस चीज़ में? जी देखिए कि ये जगह ना, मैं आपकी बात जो समझी हूँ कि जगह कैसे बनाएं। आप चाहते हैं जुड़ें लेकिन दूसरे आपको जगह नहीं देते, स्पेस नहीं दे रहे, राइट। आपकी ये हाथ है ना, अब इसमें आपने ये उंगली डालनी है तो उंगली अंदर नहीं जा रही ना, सहलाते रहे सहलाते रहे सहलाते रहे, एक दिन जगह बनेगी। कुरान कहता है कि इत्फ़ा बिल्लती ही अहसन, बुराई का जवाब भलाई से दो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो दिली दुश्मन था ना वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और इस सारे के दौरान आप मुस्तकिल अल्लाह की नज़रों में हैं। और इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। आप अल्लाह के लिए अगर करेंगे ना तो आप रिस्पॉन्स से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। कोई आपको कुएं में तो नहीं फेंक रहा ना, किसी ने आपको अपने मदरलैंड से तो नहीं निकाल दिया कि चले जाओ इधर से, तो अच्छे ही हैं। अपने ज़हनों से ये खुरच दें कि हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। ये इतना बड़ा फितना है आज के दौर में, हमें अपने रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, पक्की बात है नहीं अच्छे लगते। तो आप ये खुरचें, देखिए इन रिश्तों के बगैर हमारी ज़िंदगी फीकी है। 100 गैर बैठा हो ना और उसमें एक आपका फैमिली का आके बैठ जाए, आपका दिल उससे खुश होगा। और कहाँ गैरों को अपना बनाना, हम तो अपनों को गैर बनाए हुए हैं, ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मिलते हैं। कौन कौन आएगा आप में से? माशाअल्लाह, बारकुमुल्लाह फी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد